आत्मा जी धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की जय। बहुत अच्छा लग रहा है फिर से सबके साथ आके। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का कि परमेश्वर पिता हमें ले आए। आज शायद परमेश्वर की ही योजना थी कि हम यहाँ आए। हालेलुया। हमारी तो कोई सोच नहीं थी कि हम यहाँ आएंगे, पर हमारा मन था कि आज हम अपने घर जाके मीटिंग करेंगे, पर परमेश्वर पिता यहाँ लेकर आए हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और सचमुच जैसे मैं अभी बोल रहा था, आपको प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर आज आपको भी तैयार करे। आमीन। किसके लिए तैयार करे? प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए। आमीन। ये वो बहुत जल्द है। आमीन। जैसे हालात हम दुनिया के देख रहे हैं, जैसे भी हम कामों को देख रहे हैं, बातों को देख रहे हैं, और उनसे क्या दिखाई देता है कि यीशु मसीह का आना बहुत ही नजदीक है। हालेलुया, नजदीक है। हालेलुया। पर अब बात यह है कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं? आमीन। क्या हम उसके लिए रेडी हैं? और यदि आप रेडी हैं तो आपके लिए और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आमीन। पर यदि हम रेडी नहीं हैं तो हमारे लिए बहुत डर की, भय की बात है, क्योंकि जो ये बातें हमने देखी हैं, ये सब उन आने वाली बातों का, समस्याओं का सिर्फ ट्रेलर है। हालेलुया। ये तो सिर्फ क्या है? ट्रेलर है। अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत ही देखी है। शुरुआत भी नहीं कह सकते इसको। आमीन। शुरुआत भी नहीं है, सिर्फ ट्रेलर देखा है हमने, शुरुआत भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है? उन दिनों में ऐसा भारी क्लेश होगा जो अब तक ना तो पृथ्वी के होने से अब तक हुआ है और ना उसके बाद कभी होगा। आमीन। तो अभी तो सिर्फ ट्रेलर ही कह सकते हैं, शुरुआत भी नहीं कह सकते इसको। हालेलुया। इसको हम शुरुआत भी नहीं कह सकते। हम प्रभु के वचन से पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय। वैसे तो बहुत सी बार पढ़ा गया होगा, आप लोगों ने बहुत सी बार इस वचन को सुना होगा। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और 3 वचन से पढ़ रहा हूं। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं। हालेलुया। बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, मैं ही उद्धार करता हूं, मैं ही मुक्तिदाता हूं, मैं ही भी तुम्हें बचा दूंगा, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें छुड़ा दूंगा, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, मैं ही तुम्हें फ्री कर दूंगा, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो आज आप देखें कितने सारे गुरु, पीर, पैगंबर से बने बैठे लोग। हालेलुया। कि हाँ, मैं भी तुम्हारा उद्धार करता हूं, मैं भी उद्धार करता हूं, मैं भी बचाने वाला हूं। पर हमारे लिए तो एक ही मसीहा, एक ही प्रभु, एक ही उद्धार करता है। आमीन। और वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और यहां पे लिखा है, बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे, पर तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, इनका होना अवश्य है और उस समय अंत ना होगा। आमीन। लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा, आज के जैसे माहौल बने पड़े हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर की बातें हम सुन रहे हैं। थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, ये चाइना के साथ लड़ाई की हो रही है, पाकिस्तान के साथ लड़ाई की करने हैं। ये तो हमारी आम लोकल ही है, पर वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो वर्ल्ड वाइड भी पिछले दिनों में हमने लड़ाइयों को देखा है, भूकंपों को देखा है। हालेलुया। और फिर लिखा है ये तो सिर्फ क्या है? शुरुआत है। आमीन। और लिखा है उस समय अंत ना होगा, जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे। ये सब बातें तो पीड़ाओं का आरंभ ही होंगी। हालेलुया। ये आरंभ होंगी, पर अभी आरंभ नहीं हुआ है। हालेलुया। अभी आरंभ नहीं हुआ है। अभी तो सिर्फ हम ट्रेलर देख रहे हैं, हम एक झलक देख रहे हैं कि आने वाला समय इससे भी बुरा, इससे भी खतरनाक, इससे भी गंदा होने वाला है। हालेलुया। अभी हम देख रहे हैं कि 2020 साल से स्टार्टिंग से ही कितनी समस्याएं, कितनी प्रॉब्लम्स, ये वायरस आया और अब फिर से वायरस का प्रकोप हो गया है। पर अभी प्रभु का वचन क्या कहता है कि ये शुरुआत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि ये 7 साल का पीरियड प्रभु का वचन हमें बताता है कि जो विपत्तियों का समय है 7 साल का समय है, और 7 साल का समय वो जो आएगा वो बाद में आएगा। अभी ये 7 साल का समय शुरू नहीं हुआ है। हालेलुया। अभी तो हम सिर्फ क्या देख रहे हैं? इसकी सिर्फ झलक देख रहे हैं, जो झलक अभी परमेश्वर हमें दिखा रहे हैं कि हम क्या हो, सब लोग डरें, कांपें और प्रभु के वचन पर विश्वास करें, उसके वचन पर ईमान ले आए। आमीन। अभी भी अनुग्रह का समय है, अभी भी बचने का समय है। आमीन।
पर इन 7 सालों में जब ये 7 साल शुरू हो जाएंगे, जब ये दंड का समय शुरू हो जाएगा, फिर बचने का कोई भी चांस नहीं होगा। जो बच गए सो बच गए, पर जो उस 7 सालों में चले गए तो उनको सारा दंड, सारा क्रोध भोगना ही पड़ेगा। हालेलुया। उनको वो सारी विपत्तियां भोगनी पड़ेंगी। कल मैं प्रचार कर रहा था, पिछले से पिछले हफ्ते आपने जो भी लोग हमारे चर्च से हैं, आपने सुना था कि हमने वचन पढ़ा था लूका रचित सुसमाचार से। यीशु मसीह मंदिर में जाते हैं और हैकल में जाके उनको यशाया नबी की पुस्तक दी जाती है, और यशाया नबी की पुस्तक को यीशु मसीह पढ़ते हैं। और वहां पर क्या पढ़ते हैं यीशु मसीह? परमेश्वर यहोवा का आत्मा मुझ पर है, उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं दुखी मन के लोगों को शांति दूं, और इसलिए कि मैं हर एक कैदियों को छुड़ाऊं, अंधों को दृष्टि दूं। और फिर आगे लिखा है परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। आमीन। किस बात का प्रचार करूं? परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह ने पुस्तक बंद की और सेवक को दे दी, और यीशु मसीह बैठ गए। पर बाइबल में लिखा है, बाइबल की जो ये वर्ष प्रभु यीशु मसीह ने पढ़ी है, ये बिल्कुल हाफ पढ़ी है। प्रभु यीशु ने पूरी वर्ष नहीं पढ़ी, पूरी आयत को प्रभु यीशु मसीह ने नहीं पढ़ा। और हम ज्यादातर क्या करते हैं? हम पूरी आयत पढ़ के ही आमीन बोलते हैं, उससे पहले कभी आमीन नहीं बोलते। हम ज्यादातर क्या करते हैं? कभी भी आधी आयत नहीं पढ़ते, पूरी आयत ही पढ़ते हैं। पर यीशु मसीह ने वहां पर आधी आयत पढ़ के ही क्या कर दिया? आमीन कर दिया और बैठ गए। तो सब लोग भी देख रहे होंगे कि इसने ऐसा क्यों किया। फिर यीशु मसीह अपने बारे में परिचय देते हैं कि मुझे परमेश्वर यहोवा ने भेजा है, और आज ये प्रोफेसी पूरी हो चुकी है। हालेलुया। ये भविष्यवाणी जो लिखी थी कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, मैं अंधों को दृष्टि देने के लिए, खेदित मन के लोगों को शांति देने के लिए आया हूं, ये प्रोफेसी पूरी हो चुकी है। और लोग यीशु मसीह का विरोध करते हैं कि तुम कौन होते हो? हालेलुया। तू कौन होता है इस भविष्यवाणी को पूरा करने वाला? क्या तू मसीह है? यीशु मसीह ने अपना परिचय दिया कि हां, मैं मसीह हूं, मैं इस जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। आमीन। और मैं क्या बताने के लिए आया हूं? यीशु मसीह लास्ट बात पढ़ के क्या बंद किया? परमेश्वर के प्रसन्नता का वर्ष का मैं प्रचार करने के लिए आया हूं। आमीन। मैं परमेश्वर की कृपा के समय का प्रचार करने के लिए आया हूं। किस समय का? परमेश्वर की कृपा का, परमेश्वर की दया के समय का प्रचार करने के लिए आया हूं। आमीन। मैं परमेश्वर की दया के समय का प्रचार करने के लिए आया हूं। आमीन। और फिर आगे यीशु मसीह ने पुस्तक बंद की और सेवक को दे दी। पर अगर आप पढ़ेंगे यशाया नबी की पुस्तक 61 अध्याय और उसका दूसरे वचन में, वहां पर यह वचन ऐसे नहीं है। वहां पर यह वचन है कि मैं परमेश्वर के प्रसन्न रहने का और परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का भी प्रचार करूं। आमीन। पर यीशु मसीह की जो पहली आमद थी वो सिर्फ किसके लिए थी? परमेश्वर की प्रसन्नता के बताने के बारे में। आमीन। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से रूठे हुए थे। आमीन। किसके कारण? उनके पापों के कारण, उनके गुनाहों के कारण, उनकी गलतियों के कारण। आमीन। परमेश्वर उनसे रूठे हुए थे, परमेश्वर का प्रेम उनसे हट गया था। अगर हम पढ़ें जकरिया मलाकी की बाद कोई भविष्यवक्ता नहीं हुआ, कितने टाइम तक कोई भविष्यवक्ता नहीं, कोई नबी नहीं, और फिर सिर्फ एक भविष्यवक्ता आया, और वो भी कौन? यूहन्ना, और वो भी लास्ट। हालेलुया। यूहन्ना ने क्या किया? मसीहा आने वाला है, तैयार हो जाओ। हालेलुया। और आज भी क्या है? परमेश्वर की यही भविष्यवाणी हो रही है, मसीहा दोबारा आने वाला है। हालेलुया। राजा दोबारा आने वाला है। आमीन। तो उस समय भी समय का चेंज हुआ था, उस समय कृपा का समय आया था, और अब जब यीशु मसीह आएंगे तो वो प्रसन्नता का समय खत्म हो जाएगा। आमीन। उस समय से, यीशु मसीह के आने से क्या हो गया है? प्रसन्नता का समय शुरू हो रखा है और अब तक चल रहा है। आमीन। पर जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो यह समय क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। यह समय खत्म हो जाएगा, और जब समय खत्म हो जाएगा तो फिर वो 7 साल का दंड का समय शुरू होगा। 7 सालों का दंड का समय शुरू होगा, जिनमें ये सब बातें पूरी होंगी। और भी बहुत सारे नबी उठेंगे जो कहेंगे मैं ही मसीह हूं, मैं ही यीशु हूं। हालेलुया। और फिर जो बहुतों को भरमाएंगे, लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे, लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे, बहुत ही बुरे अकाल के दिन होंगे। और फिर लिखा राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, जगह जगह भूकंप पड़ेंगे। ये सब बातें तो पीड़ाओं का आरंभ भी होंगी। और फिर क्लेश देने के लिए वो तुम्हें पकड़वाएंगे, मेरे नाम के कारण तुमसे लोग बैर रखेंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और बहुत से ठोकर खाएंगे और दूसरों को पकड़वाएंगे, और झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, और जगह जगह ये सब बातें, पीड़ाओं, महामारियां और अकाल पड़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो ये सारे दंड क्रोध फिर आएंगे 7 सालों में। आमीन। जब ये प्रसन्नता का समय शुरू हो, खत्म हो जाएगा।
और अभी तक ये प्रसन्नता का समय चल रहा है। आमीन। अभी तक ये क्या कर चल रहा है? प्रसन्नता का समय चल रहा है। आमीन। जितने भी लोग चाहें प्रभु के पास आ सकते हैं। आमीन। अभी दरवाजा खुला है सबके लिए। आमीन। अभी सबके लिए क्या खुला है? मार्ग खुला है। लोग उद्धार पा सकते हैं, पापों की क्षमा पा सकते हैं। लोग यीशु मसीह के पास आए। आमीन। और धन्य वे हैं जो आ चुके हैं। हालेलुया। धन्य वे हैं जो आ चुके हैं और फिर जो आ जाएंगे। आमीन। पर जिस दिन ये समय खत्म हो गया उस समय किसी के लिए कोई टाइम नहीं होगा। आमीन। हम पढ़ते हैं मत्ती रचित 25वें अध्याय में ही 10 कुंवारियों के बारे में, है ना। 10 कुंवारियों में क्या है? एक बार दरवाजा बंद हो गया तो फिर कभी भी खुलता। उन्होंने कितना चिल्लाया, कितना रोया कि प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दे, हमारे लिए द्वार खोल दे, पर उनके लिए कोई द्वार नहीं खुला। हालेलुया। तो आज वो अनुग्रह का समय है। आमीन। आज वो अनुग्रह का समय है। आज आप प्रभु के चरणों में आ जाएं और प्रभु से कहें कि हां प्रभु मैं विश्वास करता हूं आप मेरे उद्धार करता है। आमीन। आप मेरे मुक्तिदाता हैं, आप मेरे प्रभु हैं। बस इतना ही चाहिए। आमीन। इसी विश्वास में चलते रहें, इस विश्वास को पकड़े रखें। आमीन। हालेलुया। और जितनों ने उद्धार पा लिया है तो ये समय जो आने वाला है, एक दिन क्या है, जो प्रोफेसी है बाइबल की, यीशु मसीह ने आदि प्रोफेसी, वहां 2 प्रोफेसी हैं। यशायाह 61 दूसरे वचन में वहां 2 प्रोफेसी हैं, 2 भविष्यवाणियां हैं। एक तो भविष्यवाणी है कि उस समय क्या होगा, उस समय परमेश्वर की प्रसन्नता का, अनुग्रह का समय शुरू हो जाएगा और फिर उस अनुग्रह के समय के बाद दंड का समय भी शुरू होगा। यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी को पूरा कर दिया है और अब दूसरी भविष्यवाणी पूरी होने वाली है कि पलटा लेने का दिन भी आने वाला है। हालेलुया। पलटा लेने का दिन भी आने वाला है। पर अब हमारे लिए क्या खुशखबरी है? आमीन। जो मसीह में विश्वास करते हैं आप सबों के लिए खुशखबरी है। हालेलुया। मेरे और आपके लिए खुशखबरी है। वो खुशखबरी क्या है? कि परमेश्वर जिन्होंने उद्धार पा लिया है, जिन्होंने मुक्ति पा ली है, परमेश्वर पिता उनको उठा ले जाएंगे। हालेलुया। उस क्लेश से पहले उस क्लेश में से निकाल ले जाएंगे। आमीन। दंड में से निकाल ले जाएंगे, इन दुखों में से निकाल ले जाएंगे। आमीन। हम इन 7 सालों को नहीं देखेंगे। हालेलुया। जो ये क्लेश के, ये दंड के 7 साल आएंगे, इन 7 सालों को हम नहीं देखेंगे। आमीन। हालेलुया। मैं थोड़ा सा और पढ़ना चाहूंगा इन 7 सालों के बारे में। तो ये जहां पे अगर देखेंगे तो 2 पैरे बने हुए हैं। हालेलुया। एक है संकट और क्लेश और दूसरा है महासंकट वाला। हालेलुया। तो इन दोनों पैरों को, दोनों पैराग्राफ को क्या किया गया है? एक ये है और एक ये है। ये 2 पैराग्राफ है। तो ये 2 पैराग्राफ को क्या दिखाया गया है? साढ़े 3.5 साल के टाइम में बांटा गया है। ये 3.5 साल का पैरा है और 3.5 साल इसमें बीतेंगे। 3.5 साल बीतेंगे और 3.5 कितने हो गए? पूरे 7 साल हो गए, दंड के 7 साल। और अब जब एक साल में तो थोड़ा संकट होगा, थोड़े क्लेश होंगे, पर दूसरे साल में क्या होगा? इसलिए जब तुम उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जो उजाड़ करती है, जो विनाश कराती है, जिसकी चर्चा दानिएल भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, तब समझ लेना जो पहाड़ों पर भाग जाएं और जो छत पर हो वो अपने घर में सामान लेने को ना उतरे, जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय, प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में शब्द के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से अब तक ना हुआ और ना फिर कभी होगा। हालेलुया। तो अब क्या है? यहां पे बताया गया है कि उस समय एक उजाड़ने वाली घृणित वस्तु स्थापित करी जाएगी। मैं जब छोटा था, आपको पता नहीं कि ये बात दिमाग में आती होगी कि नहीं होगी, मुझे बड़ा टच करती थी कि ये उजाड़ने वाली घृणित वस्तु है क्या। हालेलुया। ये उजाड़ने वाली घृणित वस्तु है क्या, जिसके बारे में यहां पे लिखा है। फिर दानिएल पुस्तक में पढ़ लो, लिखा है दानिएल की पुस्तक में पढ़ ले, तो दानिएल की पुस्तक भी मैंने पढ़ ली, तो वहां पे भी मेरे को समझ नहीं है। वहां पे भी ऐसे लिखा है, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जब तुम वहां पर जिस स्थान में नहीं होना चाहिए वहां खड़ी देखोगे तो पढ़ने वाला समझ लेना तो क्या है कि परमेश्वर के आने का समय निकट आ गया है। हालेलुया। और वो समय कैसा होगा? बहुत ही बुरा समय होगा। आमीन। बहुत ही खराब समय होगा, बहुत ही दुख वाला, प्रॉब्लम वाला समय होगा और उस समय में सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अब क्या है? पर हमारे लिए खुशखबरी है। आमीन। हमारे लिए क्या खुशखबरी है? हमारे लिए सुसमाचार यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमें इन 7 सालों से पहले निकाल ले जाएंगे। आमीन। बोलिए यीशु मसीह की जय। आमीन।
हमारे लिए खुशखबरी है। दुनिया के आम लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण नहीं करते, वो लोग उन 7 सालों को देखेंगे। आमीन, हालेलुया। जो इज़राइल में आज तक लोग प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते, वो उन 7 सालों को देखेंगे। पर जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है, चाहे वो यहूदी है, यूनानी है, कोई भी क्यों नहीं है, किसी धर्म किसी जाति से क्यों नहीं है, वो इन 7 सालों को नहीं देखेंगे। आमीन, हालेलुया। वो इन क्लेश के 7 सालों को नहीं देखेंगे। आमीन, जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है। आमीन। क्योंकि ये क्लेश भी है, ये भी किसके लिए आ रहा है? पापियों के लिए आ रहा है। आमीन। ये दंड है जो किसके लिए आ रहा है? पापियों के लिए ही आ रहा है। नूह के समय में जो जल प्रलय हुआ, तो वो किसके ऊपर हुआ? पापियों के लिए हुआ। हालेलुया। लूत के समय में आग बरसी सदोम और अमोरा पर, तो वो क्यों बरसी? वो इसलिए बरसी क्योंकि वहां के लोग पापी थे। आमीन। और आज का संसार भी पाप से भरा पड़ा है, गुनाह से भरा पड़ा है, और इसीलिए अब भी फिर ये दंड आ रहा है, ये क्रोध आ रहा है। हालेलुया। ये पलटा लेने का दिन आ रहा है। हालेलुया। पर पाप तो आज कलीसिया के अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, तो हमारा क्या होगा? पर हमारे पास मुक्तिदाता है। हालेलुया। हमारे पास क्या है? मुक्तिदाता है। हमारे पास बचाने वाला है। हमारे पास प्रभु यीशु है। हालेलुया। छुड़ाने वाला है। आमीन। इसलिए दंड हमारे पर नहीं आएगा। आमीन, हालेलुया। पत्रस की पत्री में प्रभु का वचन कहता है कि अपने प्रभु यीशु मसीह की बाट जोहते रहो, जो तुम्हें आने वाले प्रकोप से बचा सकता है। आमीन। जो तुम्हें आने वाले प्रकोप से बचा सकता है, तुम्हें अनुग्रह दे सकता है उस समय भी। हालेलुया। अपने प्रभु यीशु की बाट जोहते रहो। आमीन। बस आप याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं और मुझे यहां से उठा ले जाएंगे। आमीन। मुझे यहां से निकाल ले जाएंगे। हालेलुया। मुझे यहां से निकाल ले जाएंगे। आमीन, हालेलुया। एक वचन, लास्ट वचन पढ़ेंगे हम, 2 थिस्सलुनीकियों, और उसका 2 ही अध्याय है, और उसके 3 वचन से हम पढ़ेंगे। 2 थिस्सलुनीकियों 3 वचन 2 अध्याय का। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो ले। हालेलुया। क्या लिखा है? किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। आमीन, हालेलुया। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। वो दिन ना आएगा जब तक वो पाप का पुत्र धर्म का त्याग ना हो ले। आमीन। सबसे पहली बात क्या लिखी? जब तक धर्म का त्याग ना हो ले, तब तक ये दंड का दिन नहीं आएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की जो यशायाह नबी की पुस्तक है, वहां लिखा है, मैं परमेश्वर की प्रसन्नता का, वर्ष का और पलटा लेने के दिन का, पलटा लेने का एक दिन लिखा है, और फिर जो प्रसन्नता का है वर्ष, साल। आमीन। और वो साल अब तक चल रहा है, 2000 साल बीत गए हैं, और पलटा लेने का दिन आने वाला है। आमीन। तो यहां पर क्या लिखा है कि वो दिन, पलटा लेने का दिन तब तक नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। आमीन। जब हम इसको नॉर्मली पढ़ते हैं, नॉर्मली पढ़ने से क्या लगता है कि उस समय क्या होगा? बिल्कुल पाप बढ़ जाएगा, धर्म का त्याग हो जाएगा, सब लोग धर्म त्याग देंगे, धर्म छोड़ देंगे, धर्म करना खत्म कर हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है। हालेलुया। जो ग्रीक में असली शब्द लिखा गया है, जो असली लैंग्वेज है बाइबल की, यूनानी भाषा, यूनानी भाषा में यहां शब्द है अपोस्तासिया। क्या शब्द है? अपोस्तासिया, जिसका मतलब है रैप्चर, या फिर जिसका मतलब क्या है? बरात, डिपास्चर ऑफ बरात, डिपास्चर ऑफ चर्च। चर्च का डिपास्चर हो जाएगा, चर्च की बरात निकल जाएगी। हालेलुया। चर्च की बरात निकल जाएगी और तब वो अंत का दिन आएगा। हालेलुया। कई बार आजकल क्या होता है, हमें लोग थोड़ी गलत शिक्षा भी देते हैं। यीशु मसीह आने वाला है जी, अपने पापों से तौबा कर लो, या ये कर लो, वो कर लो, या यीशु मसीह आने वाला, देखो ये चिन्ह पूरे हो रहे हैं, यीशु मसीह आने वाला। नहीं, वो दिन तब तक नहीं आएगा जब तक क्या ना हो जाए? धर्म का त्याग, यानी कि धार्मिकता का त्याग ना हो जाए। आमीन। पवित्र लोगों का त्याग ना हो जाए इस पृथ्वी से। आमीन। जब तक लूत, जो धर्मी व्यक्ति था, वहां से नहीं निकला, तब तक आग नहीं बरसी थी। हालेलुया। तो आज भी ऐसे ही होने वाला है, जब तक हम यहां से उठाए नहीं जाएंगे, तब तक परमेश्वर का दंड का दिन नहीं आएगा। हालेलुया। और जो आज आप ट्रेलर ये देख रहे हैं, ये कोरोना वायरस या फिर और समस्याएं, संकट आ रहे हैं संसार में, वो हमारे लिए नहीं है। आमीन। वो हमारे लिए नहीं है, परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है। आमीन। जब परमेश्वर अपने लोगों को संकट से निकाल कर उठा सकता है, तो फिर इनसे क्यों नहीं बचाएगा? आमीन।
जो प्रेजेंट समस्याएं हैं इनसे हमें क्यों ना बचाएगा, जब परमेश्वर हमें इतनी बड़ी योजना बनाए बैठा हुआ है। हालेलुया। जब वो हमें उठा लेना चाह लेता है तो फिर परमेश्वर हमें इन समस्याओं से क्यों ना बचाएगा। आमीन। हालेलुया। पर अपने विश्वास को थामे रहें। हालेलुया। विश्वास में दृढ़ रहें कि मैं प्रभु यीशु के संग जाऊंगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह मुझे उठा ले जाएंगे। हालेलुया। बहुत सी बार लोग डराते हमें कि क्या आप तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं, यीशु मसीह आने वाला है। पर आपकी तैयारी हो चुकी है। आमीन। जिन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया, उनकी तैयारी हो चुकी है। उन्होंने प्रभु यीशु के लहू के द्वारा पापों की क्षमा पा ली है। आमीन। बस आपको पता होना चाहिए कि मैंने पापों की क्षमा पा ली है, मैं यीशु मसीह के लहू से धर्मी हो चुका हूं। और जब आपको पता है कि मैं पापों की क्षमा पा ली है, मैं धर्मी हो चुका हूं, आपकी तैयारी हो चुकी है। आमीन। क्योंकि वो तैयारी आपके अपने कर्मों से होने वाली नहीं है। अगर आपके अपने कर्मों से तैयारी होती यीशु मसीह के आने की, तो फिर यीशु मसीह को अपनी जान देने की जरूरत नहीं थी। हालेलुया। यीशु मसीह ने जान इसीलिए दी ताकि आपकी तैयारी हो सके। आमीन। आप उस आने वाले क्रोध से बच सके, दंड से बच सके। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने आपको बचा लिया है। आमीन। बस भरोसा रखें प्रभु यीशु मसीह पर कि वो आपको, उसने आपको बचा लिया है, छुड़ा लिया है, और वो आपको बहुत आशीष देगा। आमीन। हालेलुया। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। और वो बड़ा दुख का समय कब आएगा, जब वो घृणित वस्तु दिखाई देगी। वो घृणित वस्तु क्या है? वो पाप का, विनाश का पुत्र है। हालेलुया। वो एंटी क्राइस्ट है जो आएगा, लोगों के ऊपर रूल करेगा, लोगों को तबाह करेगा, लोगों को अपनी मन मर्जी करवाएगा। हालेलुया। अपनी मन मर्जी से राज करेगा, शासन करेगा, पूरी पृथ्वी के ऊपर अधिकार करेगा, यहां तक कि परमेश्वर के खिलाफ भी लड़ेगा। हालेलुया। फिर यीशु मसीह आएंगे और उसे खत्म करेंगे। आमीन। और हम यीशु मसीह के संग संग वापस आएंगे। हालेलुया। क्योंकि हम पहले ही उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करें प्रभु यीशु का। आमीन। बस विश्वास करें, अपने प्रभु की बाट जोहते रहें। आमीन। बाट जोहने का मतलब है कि आपको उसका बेसब्री से इंतजार है। आमीन। कि हाँ, प्रभु यीशु आने वाला है। किसके लिए? मुझे ले जाने के लिए। आमीन। इस 7 वर्ष के महाक्लेश से ले जाने के लिए, इससे छुड़ाने के लिए। आमीन। जब ये क्लेश हो चुकेंगे, 7 साल बीत चुकेंगे, हम यीशु मसीह के साथ वापस आएंगे। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह उस एंटी क्राइस्ट को, उस घृणित वस्तु को, आपके पुत्र, विनाश के पुत्र को क्या करेगा? अपने मुंह की फूंक से नष्ट कर देगा। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद। आइए सब दुआ करेंगे, धन्यवाद करेंगे प्रभु यीशु का कि प्रभु यीशु आपने मुझे छुड़ा लिया है। प्रभु यीशु आपने मुझे फ्री कर दिया है मेरे पापों से। और ये दंड मेरे ऊपर नहीं है, ये दंड मेरे परिवार के ऊपर नहीं है, ये क्रोध का दिन मेरे लिए नहीं है, मेरे परिवार के लिए नहीं है। आज हम अपने मुंह से डिक्लेयर करें इस बात को, अपने मुंह से बोले इस बात को कि प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं ये दंड का दिन मेरे लिए नहीं है, ये क्रोध का दिन मेरे लिए नहीं है, मेरे परिवार, मेरे बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि मैंने उद्धार पा लिया है, मैंने धार्मिकता पा ली है। मैं विश्वास करता हूं मैं अपने कर्मों से नहीं, मैं आपके लहू से धर्मी हो चुका हूं। प्रभु यीशु जी, मैं अपने कर्मों से नहीं, पर प्रभु यीशु आपके लहू से धर्मी हो चुका हूं, आपके लहू से धर्मी हो चुका हूं। आइए सब मेरे साथ दुआ कर सकते हैं। हे प्रभु यीशु, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं कि आपने अपनी प्रसन्नता के समय मेरी सुन ली और मेरा उद्धार किया, मुझे अपने लहू से धो दिया, धर्मी कर दिया, पवित्र कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और विश्वास करता हूं ये 7 साल का क्लेश मेरे लिए नहीं है, मेरे परिवार के लिए नहीं है, क्योंकि मैंने और मेरे परिवार ने आपके लहू से उद्धार पा लिया है, मुक्ति पा ली है। प्रभु यीशु आप मेरे प्रभु हैं, मेरे मुक्तिदाता हैं। मैं धन्यवाद करता हूं, आपने क्रूस पर मेरे पापों के लिए अपनी जान बलिदान की, मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए और आज भी जीवित हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं अपने कर्मों से नहीं, पर आपके लहू से धर्मी हो चुका हूं, पवित्र हो चुका हूं और विश्वास करता हूं ये दंड, ये विनाश का दिन मेरे लिए नहीं है, मेरे परिवार के लिए नहीं है। मैं यहां से उठा लिया जाऊंगा और जब तक मैं उठाया नहीं जाऊंगा वो दंड का दिन नहीं आएगा। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, जो इस समय संसार में दुख, महामारियां फैल रही हैं, मैं विश्वास करता हूं इनका मेरे पर कोई अधिकार नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे परिवार के लिए नहीं है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप मेरे प्रभु हैं, मेरे परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मैं आपकी बाट जोहता हूं, जल्दी आए प्रभु यीशु,
मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे राजा, मेरे प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, हालेलुया। चलिए मैं सबके लिए दुआ करूंगा। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, प्रभु यीशु मेरे प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं आज के सुंदर सभा के लिए, सुंदर मीटिंग के लिए। मेरे प्रभु यीशु मैं धन्यवाद करता हूं जो भी आज आपके लोगों ने आपका धन्यवाद किया। प्रभु यीशु जी, आपने अपना कलाम इस गांव में भेजा, इस परिवार में भेजा। मेरे प्रभु यीशु जी, मैं इस परिवार की सलामती चाहता हूं, और प्रभु यीशु जी इस गांव की सलामती चाहता हूं, यहां बैठे हर एक जन की सलामती चाहता हूं, और मेरे प्रभु जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं इन सबों की सलामती चाहता हूं प्रभु यीशु जी। और हर एक जन पर आपके लहू को छिड़कता हूं, पवित्र आत्मा की मोहर इनके ऊपर मांगता हूं। मेरे पिता, इनके ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर लग जाए, पवित्र आत्मा की मोहर लग जाए। और प्रभु यीशु जी, आज चाहे इनके जीवन कैसे कैसे बातों में क्यों ना हो, पर प्रभु जी आपके संग उठाए जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं इन्होंने जब आपके नाम पर विश्वास कर लिया है कि यीशु मसीह के लहू से मैंने उद्धार पा लिया है, प्रभु यीशु जी सचमुच इनके जीवनों में चिन्ह चमत्कार हो, अद्भुत काम हो। और प्रभु जी जब आपका दूसरा आगमन हो, रैप्चर हो, प्रभु यीशु जी उठा लिए जाएं प्रभु जी। और जब ये क्लेश का समय शुरू हो प्रभु यीशु जी, हम उठा लिए जाएंगे, ये लोग उठा लिए जाएंगे। मैं धन्यवाद करता हूं। और जो इस समय वर्तमान समय में प्रभु जी जो भी दुख और संकट, क्लेश, बीमारियां, रोग, महामारियां फैल रही हैं, प्रभु यीशु जी इनमें से एक भी इनके घरों पर, इनके परिवारों पर काम ना करे प्रभु यीशु जी। आपकी आशीष इनके ऊपर बनी रहे, आपकी बरकत इनके ऊपर बनी रहे, आपकी दया इनके ऊपर बनी रहे प्रभु यीशु जी। आपका फजल इनके ऊपर बना रहे मेरे प्रभु यहोवा। और प्रभु जी किसी तरह की कोई कमी घटी भी इनके जीवनों में ना आए, इनके बीमारियां, रोग, दुख, तकलीफें दूर हो जाएं। प्रभु यीशु, ये आपकी प्रसन्नता का समय है। हे मेरे पिता, ये आपकी प्रसन्नता का समय है और बहुत जल्द ये समय खत्म होने वाला है। पर मैं धन्यवाद करता हूं, उस समय से पहले आप हमें उठा ले जाएंगे, आप इनको यहां से निकाल ले जाएंगे, और ये उस समय को नहीं देखेंगे, इनके बच्चे इनके समय को नहीं देखेंगे, इनकी पीढ़ियां उस समय को नहीं देखेंगी। पर प्रभु यीशु जी, आपकी कृपा अपने लोगों पर बनी रहेगी। ये उस समय भी अनुग्रह पाएंगे, अनुग्रह के उस दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे जहां प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। प्रभु यीशु, आपने कहा मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, और जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी मेरे साथ रहोगे। प्रभु यीशु, आपके उसका अनंत जीवन में रहेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, आपने इस परिवार के ऊपर मोहर दे दी, और प्रभु यहां आए हुए सभी लोगों पर मोहर दे दी। और प्रभु यीशु जी, आपने जितने भी लोगों ने देखा, सुना, वचन सुना है, इन सबों के ऊपर भी मेरे पिता आपने मोहर दे दी है। मैं धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आशीष देने के लिए, अनुग्रह करने के लिए, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ, आपके परिवारों के साथ, यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक, रैप्चर तक भी बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। बस विश्वास रखें कि मैं यीशु मसीह के लहू से धर्मी हो चुका हूं। आमीन। इस विश्वास को थामे रहे। शैतान आपको बहुत दिखाएगा, आपके विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेगा। देख तेरे काम कैसे हैं, तेरा जीवन कैसा है, तेरे जीवन में तो पाप है, गलतियां, गुनाह है। नहीं, मैं यीशु मसीह के लहू से धर्मी हो चुका हूं। आमीन। मैं अपने कर्मों से नहीं शैतान, मैं अपनी बातों से नहीं, पर यीशु मसीह के लहू के दम पर खड़ा हूं। आमीन। मैं उसके दम पर स्वर्ग में जाऊंगा, मैं उसके दम पर उठाया जाऊंगा, अपने दम से नहीं। हालेलुया। और लिखा है जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। आमीन। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। आमीन। सबको जय मसीह की। फेसबुक वाले सभी भाई बहनों को आप प्रभु आशीष दे। और आने वाले दिनों में मैं एक और, प्रभु ने मेरे मन में प्रचार करते, अभी प्रार्थना करते करते एक बात डाली है कि सबको बताऊंगा कि कैसे आप और आपका परिवार सेव किया जाएगा। क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है कि तू विश्वास करेगा, तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप और आपका परिवार उद्धार पाएगा। तो सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। हालेलुया। एक गीत गा लेंगे, गाओ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी।